नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा। आज हम भारतीय संविधान की जो भाषा नीति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा नीति का मतलब है कि भारतीय संविधान के द्वारा किन किन भाषाओं को नीति योग्य ठहराया गया है या किन किन भाषाओं में संवाद भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान की संस्था उनके द्वारा हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत के संविधान में भाषाओं के बारे में बात करता हूँ। 8वीं अनुसूची में इसके बारे में दे रखा है, जिसमें सबसे पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद 18 भाषाएं हुई और उसके बाद अब वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर इन 22 भाषाओं के अलावा इन 22 भाषाओं को मिलाकर 114 भाषाएं जनगणना के आधार पर निकल कर बाहर आई हैं और संपूर्ण भारत के अंदर ये सब माना जाता है कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे आके भाषा चेंज हो जाती है या बोली चेंज हो जाती है। बोलियाँ तो कई हैं लेकिन भाषा गिनी चुनी है। तो ऐसा भी माना जाता है कि भारत में जो राज्य थे पहले उनका जो विभाजन हुआ था वो भी भाषाओं के आधार पर हुआ था। वर्तमान में कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं भारत के अंदर। इन भाषाओं के बारे में यदि अपन देखें तो भारत के संविधान के द्वारा कुछ भाषाएं हैं जिसके बारे में कुछ पुरस्कार मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो प्रत्येक भाषा को आधार मानकर पुरस्कार प्रदान करता है। भारतीय ज्ञानपीठ है जो कि भारत के अंदर जो अनुसूचित भाषा हैं उनको सम्मान प्रदान करता है। इसके साथ साथ नेशनल बुक ट्रस्ट करके भी एक संस्था है जो कि 22 भाषाओं में भी अपने जो साहित्य हैं उनको छापती है। विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्र संबंध जो मैगजीन्स आती हैं उसका जो संपादन होता है वो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा होता है और वो करीब करीब सभी भाषाओं में उसको छपवाती है। भारत में यदि अपन देखा जाए तो जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में कितने लोग कितनी भाषाओं को बोलते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे असमिया भाषा है, असम के अंदर बोली जाती है, उसको बोलने वाले लोग हैं 1.6% लोग हैं। बांग्ला भाषा जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास बोली जाती है उसको बोलने वाले 8.3% लोग हैं। बोडो को बोलने वाले 0.1% हैं। डोगरी को बोलने वाले 0.2% हैं। गुजराती भाषा 4.9% लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी सबसे ज़्यादा बड़ी भाषा है और इसको बोलने वाले करीब भारत की आबादी के 40% जो लोग हैं वो हिंदी को बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये उस ऐसे बेल्ट हुई है जहाँ हिंदी भाषा का मैदानी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और जो पहाड़ी क्षेत्रों में इस भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। कई 40% लोगों के द्वारा इसका बोला जाता है। इसका कन्नड़ आता है जो कि 3.9% लोगों के द्वारा है। कश्मीरी 0.5% लोगों के द्वारा बोली जाती है। कोंकणी 0.2% लोगों के द्वारा बोली जाती है। मैथिली 0.9 नेपाल की तरफ ये पड़ता है बोली जाती है। मलयालम 3.6% लोगों के द्वारा बोली जाती है। मणिपुरी 0.2 लोगों के द्वारा बोली जाती है। मराठी 7.5 महाराष्ट्र के अंदर है ये। नेपाली 0.3 है। उड़ीसा 3.4 है। पंजाबी अपनी 2.8 है। संस्कृत सबसे कम है 0.01% के द्वारा लोगों द्वारा बोली और ज़्यादातर जो बोली जाती है केवल वेदाध्ययन के कार्यों में और केरल के कुछ क्षेत्रों में इसको बोला जाता है क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और देवनागरी लिपि भी इसको अपन कहते हैं संस्कृत को। संथाली 0.6 लोगों के द्वारा बोली जाती है। सिंधी 0.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तमिल 6.3 लोगों के द्वारा है। तेलुगु 7.9 लोगों के द्वारा है और उर्दू 5.2 लोगों के द्वारा। इस प्रकार से 22 भाषाएं वो भारत के अंदर उनकी परसेंटेज के हिसाब से इनको बोलने वाले लोग हैं। दूसरी पर बात करते हैं कि विभिन्न भाषाओं को यदि अपन मान्यता देते तो हैं लेकिन क्या विभिन्न भाषाएं संपूर्ण लोगों के लिए सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसकी ये भी बार बार अटका हुआ है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए
केंद्रीय विद्यालय का आयोजन किया जाता है, CBSE बोर्ड का, जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश है पूरा, जिसमें जो केंद्रीय कर्मचारी यदि उनका ट्रांसफ़र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता तो उनके बच्चों को पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ भारत सरकार यदि मान लो किसी राज्य से संपर्क करती है, भाषागत व्यवहार जो भी व्यवहार है उसका, पत्रगत जो व्यवहार है उसके लिए भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या संबंधित राज्य की जो भाषा है उसके द्वारा पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी दूसरा जो राज्य है वो किसी अन्य राज्य के साथ यदि पत्र व्यवहार करता है तो उसका भी यही रहेगा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या संबंधित राज्य की जो लोकल जो भाषा उसके बारे में पत्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर यदि पत्र व्यवहार होता है, एक राज्य के अंदर पत्र व्यवहार होता है तो वो हिंदी भाषा में उसकी या संबंधित भाषा में अपन कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं पत्र व्यवहार जो है, या स्थानीय जो भाषा उसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान का निर्माण अंग्रेजी भाषा में हुआ था। अंग्रेजी भाषा में पूरा भारतीय संविधान लिखित रूप में था। इसकी एक कॉपी फिर बाद में हिंदी भाषा में बनाई गई थी। और ये भी वर्तमान में एक चीज़ अपन देखते हैं कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बने हुए हैं भारत के अंदर, उन सभी कोर्ट्स में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा में इसकी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। पुलिसिया जो विभाग है वहाँ ज़्यादातर उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ यदि इसकी जो अब तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसके द्वारा एक नियम और आ गया है कि यदि अंग्रेजी भाषा के अंदर कोई निर्णय आता है तो उसकी दूसरी भाषा में कॉपी भी मान्य होगी। और वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। कई राज्यों की जो भाषा है वो दूसरे राज्यों के साथ एक अतिरिक्त कॉपी लगा के भेजते हैं अन्य भाषाओं के लिए। ये वही बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।